रंजीता कौर हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अपनी मासूम अदाकारी, सरल व्यक्तित्व और भावुक अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। खास तौर पर फिल्म लैला मजनू में निभाए गए लैला के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी जोड़ी ऋषि कपूर के साथ बेहद पसंद की गई और ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के क्लासिक प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। रंजीता कौर का फिल्मी सफर बहुत लंबा भले ही ना रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने दौर में कई यादगार फिल्मों में काम करके दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। लैला मजनू से मशहूर हुई रंजीता कौर आज कहाँ है, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर रंजीता कौर अपने ही पति के जान की दुश्मन क्यों बन बैठी थी और उन्हें वो मारना तक चाहती थी। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको रंजीता कौर जी के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रंजीता कौर का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। उनका पूरा नाम रंजीता कौर मिर्जा था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपनी मां का सरनेम कौर अपनाया और इसी नाम से मशहूर हुई। बचपन से ही उन्हें अभिनय और कला में रुचि थी। परिवार का माहौल सामान्य था, लेकिन रंजीता के अंदर फिल्मों में काम करने का सपना बचपन से ही था। उन्होंने अभिनय की शिक्षा प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से प्राप्त की। यही वो संस्थान है जिसने हिंदी सिनेमा को कई बड़े कलाकार दिए हैं। FTII में प्रशिक्षण के दौरान रंजीता ने अभिनय की बारीकियां सीखी और कैमरे के सामने आत्मविश्वास के साथ अभिनय करना शुरू किया। फिल्मों में शुरुआत 1976 में रंजीता कौर को वो मौका मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें फिल्म लैला मजनू में मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। फिल्म में उनके साथ युवा अभिनेता ऋषि कपूर थे। ये फिल्म मशहूर प्रेम कहानी लैला मजनू पर आधारित थी। रंजीता ने लैला के किरदार को इतनी मासूमियत और भावनात्मक गहराई से निभाया कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ और इसकी सफलता ने रंजीता को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। उस दौर में जहां ग्लैमरस अभिनेत्रियों का बोलबाला था, वहीं रंजीता की सादगी लोगों को अलग ही आकर्षित करती थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और शांत मुस्कान उनकी पहचान बन गई। सफलता का दौर लैला मजनू की सफलता के बाद रंजीता कौर को लगातार फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और पारिवारिक, रोमांटिक तथा भावनात्मक फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में अखियों के झरोकों से का नाम प्रमुख है। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता सचिन पिलगांवकर थे। ये फिल्म बेहद भावुक प्रेम कहानी थी और इसके गीत आज भी लोकप्रिय है। इस फिल्म के बाद रंजीता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। इसके बाद उन्होंने पति पत्नी और वो में भी शानदार अभिनय किया। इस फिल्म में उनके साथ संजीव कुमार थे। फिल्म में रंजीता ने एक सरल और भावुक महिला का किरदार निभाया जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ी 1980 के दशक में रंजीता कौर की जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती के साथ काफी लोकप्रिय हुई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें तराना, सुरक्षा, हमसे बढ़कर कौन और गुनाहों का देवता शामिल है। मिथुन और रंजीता की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत स्वाभाविक लगती थी। खासकर छोटे शहरों और पारिवारिक दर्शकों के बीच उनकी फिल्मों का अच्छा प्रभाव था। रंजीता कौर ने अपने करियर में लगभग 45 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ अन्य चर्चित फिल्मों में शामिल है सत्ते पे सत्ता, तेरी कसम, उस्तादों के उस्ताद, बाजी, दीवाना मुझसा नहीं। इन फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए, कभी गांव की सीधी सादी लड़की, कभी त्यागमयी पत्नी, तो कभी भावुक प्रेमिका। हर भूमिका में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अभिनय शैली और लोकप्रियता रंजीता कौर की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी थी। उस समय बॉलीवुड में जहां कई अभिनेत्रियां ग्लैमर और आधुनिक अंदाज के लिए जानी जाती थी, वहीं रंजीता ने पारंपरिक भारतीय लड़की की छवि को मजबूती दी। उनकी आंखों में मासूमियत और संवाद बोलने का सहज अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आता था। उनकी फिल्मों के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए।
खासकर अखियों के झरोकों से और लैला मजनू के गीत आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पसंद है। निजी जीवन। रंजीता कौर ने बाद में व्यवसायी राज मसंद से शादी की। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम स्काई बताया जाता है। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अमेरिका के वर्जीनिया में परिवार के साथ रहने लगी। वहां उनके परिवार का व्यवसाय था। बाद में वे भारत लौट आई और पुणे में रहने लगी। हालांकि कुछ समय पहले उनके पति को लेकर खबर आई थी कि रंजीता उन्हें मारना चाहती है। अभिनेत्री रंजीता कौर के बारे में पति को मारना चाहती थी जैसी बातें 2019 में सामने आए एक पारिवारिक विवाद के बाद चर्चा में आई थी। उनके पति राज मसंद ने पुलिस में शिकायत की थी कि रंजीता और उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये विवाद मुख्य रूप से प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर था। राज मसंद ने आरोप लगाया था कि परिवार में आर्थिक और संपत्ति संबंधी तनाव चल रहा था और इसी वजह से झगड़े बढ़ गए। उन्होंने यहां तक दावा किया कि उन्हें चौथी मंजिल की बालकनी से धक्का देने की कोशिश हुई। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप थे, कोई अदालत द्वारा साबित अपराध नहीं। बाद में पुलिस काउंसलिंग के बाद परिवार ने कहा कि मामला गुस्से में हुई बहस का परिणाम था और सब कुछ सामान्य था। राज मसंद ने भी बाद में शिकायत वापस ले ली थी। इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि रंजीता कौर सच में अपने पति को मारना चाहती थी। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहा। फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद रंजीता अपने प्रशंसकों के बीच हमेशा लोकप्रिय रही। पुराने फिल्म प्रेमी आज भी उन्हें लैला मजनू की लैला के नाम से याद करते हैं। फिल्मों से दूरी। 1990 के बाद रंजीता ने धीरे धीरे फिल्मों में काम करना कम कर दिया। उन्होंने परिवार को अधिक समय देना शुरू किया। हालांकि बीच बीच में उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया। काफी लंबे समय बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की कोशिश की। वे अनजाने, द अननोन और जिंदगी तेरे नाम जैसी फिल्मों में नजर आई। इसके अलावा जान पहचान में भी दिखाई दी, जो अखियों के झरोकों से का सीक्वल माना जाता है। पुरस्कार और उपलब्धियां। रंजीता कौर को भले ही बहुत अधिक पुरस्कार ना मिले हो, लेकिन उनके अभिनय को हमेशा सराहा गया। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में अखियों के झरोकों से और पति पत्नी और वो के लिए नामांकन मिला था। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लोग उनकी फिल्मों और गानों को पसंद करते हैं। रंजीता कौर की विरासत। रंजीता कौर उस दौर की अभिनेत्री थी जब अभिनय में सादगी और भावनाओं को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्होंने कभी विवादों या ग्लैमर का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने अभिनय से पहचान बनाई। आज की पीढ़ी भले ही उन्हें कम जानती हो, लेकिन 70 और 80 के दशक के दर्शकों के लिए वे एक यादगार अभिनेत्री है। उनकी फिल्में परिवार के साथ बैठकर देखने लायक मानी जाती थी। विशेष रूप से लैला मजनू में निभाया गया उनका किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुका है। प्रेम, त्याग और मासूमियत की जो छवि उन्होंने इस फिल्म में दिखाई, वो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। रंजीता कौर का फिल्मी सफर भले बहुत लंबा ना रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक खास स्थान बनाया। उन्होंने साबित किया कि बिना अधिक ग्लैमर के भी केवल अभिनय और सादगी के दम पर दर्शकों का दिल जीता जा सकता है। उनकी फिल्में आज भी पुराने दौर की खूबसूरत यादों को ताज़ा कर देती है। खासकर लैला मजनू, अखियों के झरोकों से और तराना जैसी फिल्में उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेंगी। रंजीता कौर हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल है जिनकी मासूम मुस्कान और भावुक अभिनय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।